अच्छा, हमारे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर ली है क्लास, तो अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं ऑलमोस्ट अराउंड। अच्छा देखें, हमारे पास हमारी ये सेमेस्टर की लास्ट क्लास है। और इस लास्ट क्लास में तो पहले हम अपने टॉपिक्स जो थे वो हमने जो जो डिस्कस किए थे वो सारे आपके पास यहाँ पे CIS में मेंशन हुए हुए हैं। ठीक है, हमने अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है। हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमारा पूरा कोर्स वाइंड अप हो चुका था, एंड दैट वाज द लास्ट क्लास जिसके अंदर हमने अपने पास NPA प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था, जिसमें हम नॉन पॉलिनोमियल टेक्निक्स, ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम, पार्टीशनिंग की बात कर रहे थे। और हमने उसमें ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम एक डिस्कस करी थी कि वो आप किस तरीके से कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट एल्गोरिदम किस तरह से लगा सकते हैं। अगर आपकी वो क्लास अगर किसी ने मिस की है तो मैं उसकी स्लाइड्स यहाँ पे ओपन करती हूँ। अगर आपको उसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप स्लाइड्स में से भी पूछ सकते हैं, या अगर आपका कोई टॉपिक आपको अभी की क्लास में रिवीजन करना है तो आप मुझे अभी मैसेज पे बता दीजिए, देन वो हम अभी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज मैं आपको हर टॉपिक का भी ओवरव्यू करवा दूंगी। जो भी हमारे पास फाइनल टर्म्स के लिए हमने आपको CIS के अंदर मेंशन किए हुए थे। ठीक है, हमारे टॉपिक का थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू कर लेंगे एंड देन फिर हम अपनी क्लास जो है ऑब्वियसली टाइम पूरा हो ही जाएगा इसमें, ऑफ कर लेंगे देन। ठीक है, ये हमारे पास नॉन पॉलिनोमियल वाली क्लास थी जिसके अंदर हमें देखना क्या 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 चीज़ हमें देखी थी, उसमें हम पहले उसको रिव्यू कर रहे हैं एंड देन उसके बाद हम वन बाय वन अपने जितने भी सेशंस हमने करे थे कवर वो कर लेंगे। अच्छा, एक बात है याद रखें, ठीक है, आप अच्छे बैकग्राउंड हैं पीछे घरों के अपने रूम के, तो अपनी वीडियोस को ऑफ रखें, क्योंकि आपकी वीडियो ऑन रखने से आप ही के पास जो है वॉइस में लैग हो सकती है मेरी, या तो फिर आपके पास जो है डिस्टॉर्शंस क्रिएट होंगी। ठीक है, तो इस वजह से आप अपने पास अपना माइक आप म्यूट अनम्यूट जो भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। वीडियो की नीड नहीं है मुझे, ठीक, और ना ही मुझे देखना है आपके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। सो डोंट नीड टू ओपन योर वीडियोस। ठीक है, तो मुझे नहीं देखना, तो काइंडली आप इसको वीडियो को अपनी बंद कर रखें। अगर आपको अपनी स्क्रीन शेयर करनी हो या अपनी स्क्रीन पे कोई क्वेश्चन दिखा के डिस्कस करना हो, सो यू आर मोस्ट वेलकम और डिस्कस दैट क्वेश्चन ऑल्सो। ठीक है, अच्छा, हमारी क्लास रिकॉर्डेड है। हम जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं इसकी जो ऑनलाइन वीडियो लिंक्स होंगे वो भी आपको मिल जाएंगे। तो मैं बार बार इसीलिए पूछ रही हूँ कि अगर आपको भी कोई चीज़ डिस्कस करनी है या कोई ऐसा टॉपिक जो आपका मिस हो गया है वो आपको रिवीजन करना है, ताकि वो भी आपका ऑन रिकॉर्ड हो जाए और फिर आप उसको बाद में भी आफ्टर द क्लास या आफ्टर जो है वो देख सकेंगे। ठीक है, आपके पास प्रेजेंटेशन शो हो रही है इस वक्त, आपके पास क्लियर है? ठीक है, मैं नॉन पॉलिनोमियल से दोबारा से रिव्यू करवा रही हूँ चीज़ें जो हमने लास्ट क्लास का जो था टॉपिक डिस्कस किया था। नॉन पॉलिनोमियल के अंदर हमने पहले NP हार्ड NP कंप्लीट को डिस्कस किया था कि नॉन पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल टेक्निक्स हमारे पास क्या क्या थी। NP हार्ट के अंदर हम क्या क्या प्रॉब्लम्स देख रहे थे, और उन प्रॉब्लम्स को अगर हमें ओवरकम करना था तो उसके लिए हमने क्या क्या जो थी टूल्स को यूज किया था, या क्या क्या ऐसे आपके पास अप्रोचेस थी जिसको आप खुद से यूज करके एक नॉन पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल टेक्निक के अंदर कन्वर्ट कर सकते थे। ठीक है, ये दो चार चीजें थी जिसके ऊपर हमने बात की थी अपनी क्लास के अंदर। आज की क्लास में हम वही चीज़ें रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है, कि लेट्स सपोज यहाँ पे इनकी थ्योरेटिकल डेफिनेशंस वगैरह हमारे पास थी, ये नॉन पॉलिनोमियल सॉल्यूशंस बहुत डेफिनेटली इट टेक्स टाइम टू फाइंड द सॉल्यूशन, बट इफ यू फाइंड द सॉल्यूशन देन यू कैन इजीली वेरीफाई। ठीक है, पॉलिनोमियल टेक्निक में आपके पास वेरिफिकेशन इज द टफेस्ट पार्ट, और वहां पे आपके पास सॉल्यूशन इज द इजीएस्ट पार्ट, एंड द सेम वाइस वर्सा विल बी हैपन व्हेन वी आर इन नॉन पॉलिनोमियल प्रॉब्लम, के वहां पे आपके पास सॉल्यूशंस जो है वो डिफिकल्ट होते हैं। इट्स रियली हार्ड टू फाइंड अ सॉल्यूशन बट इट्स वेरी इजी टू वेरीफाई द सॉल्यूशन। आपकी जो अप्रोच है, जो आपने यूज की है, आपने लगाई है, वो आप डायरेक्टली जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं आइदर दिस अप्रोच विल बी गुड और नॉट। ये हमने यहाँ पे फिर इसके कुछ अपने देखी थी कि आप कौन कौन से इसके अंदर एग्जाम्पल्स हैं। हैमिल्टनियन ग्राफ, यानी ये हैमिल्टनियन ग्राफ भी होता है आपके पास, उसके अंदर हम साइकिल्स को चेक कर रहे होते हैं। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम थी, और आपके पास शॉर्टेस्ट
पाथ था। अब यहाँ पे आपके पास जो है हैमिल्टोनियन साइकिल हमने डिस्कस की थी। ऑप्टिमाइजेशन जो प्रॉब्लम्स थी, हम किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, वो देखेंगे। एंड देन हमने शॉर्टेस्ट पार्ट डिस्कस किया था, दैट इज द ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। हमने ये सारी प्रॉब्लम्स वन बाय वन डिस्कस की थी। अगर आप चाहें ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को ग्राफ क्लियरिंग प्रॉब्लम से भी रेफर कर सकते हैं। हमने अपने पास ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम एक डिस्कस की थी, जिसके अंदर आपको जितने भी आपके पास ग्राफ आ रहे थे, उन ग्राफ को आप मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स के थ्रू जो है ऑप्टिमाइज कर रहे थे। यू आर अलाउड टू यूज एज मच एज यू कैन, बट इफ स्टिल आई कैन बाउंड यू कि आपने इतने ही कलर्स के साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, तो डेफिनेटली वहाँ पे आपकी ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है कि आप किस तरीके से जो है अपनी ऑप्टिमाइजेशन को करके अपने मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स के साथ अपनी प्रॉब्लम या अपनी अप्रोच को यूज कर सकते थे। ठीक है। इसके बाद आपके पास हमने डिस्कस किया था यहाँ पे कि आपके पास अगर कोई एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम आती है, तो उस एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम को आप कैसे टैकल डाउन करेंगे। ठीक है, इट्स अ थियोरेटिकल पार्ट, डेफिनेटली ये चीज़ें हम जो थे वो डिस्कस अपनी क्लास में कर चुके थे। ठीक है, तो हमें अपनी थियोरेटिकल चीज़ों को डिस्कस फिलहाल नहीं करना। हम अपने पास जो है जितनी भी आगे पास प्रैक्टिकल अप्रोच थी, हम उनको कोशिश करेंगे रिव्यू में रखने की। अच्छा, मैं जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी अगर आपके पास आती है, तो ओ ऑफ एन की पावर के, हमने ये पावर्स को भी डिस्कस किया था कि पॉलिनॉमियल में आपके पास जो पावर्स आ रही हैं वो किस तरीके से आ रही हैं, हम किस तरह से अपने पास जो है इनकी पावर्स पे काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखें, इट्स अ स्क्रीनशॉट ऑफ योर बुक, जहाँ पे आपके पास सारी ऑप्टिमाइजेशन हैमिल्टोनियन ग्राफ की है, ग्राफ क्लियरिंग प्रॉब्लम की है, लॉन्गेस्ट पाथ प्रॉब्लम है, ये सारी की सारी एनपी प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम्स दैट कैन नॉट बी सॉल्व इन अ पॉलिनोमियल टाइम आर कॉल्ड एनपी हार्ड। दैट इज द सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट डेफिनेशन। ठीक है। इसके एक और एग्जांपल आता है सबसेट सम प्रॉब्लम भी है। इसके अलावा हमारे पास वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम है, वर्टेक्स सेट प्रॉब्लम है। हमारे पास मल्टीपल एग्जांपल्स इसकी अवेलेबल थी। हमने ये सारी एग्जाम्पल सॉल्व भी की थी क्लास के अंदर। एंड देन हमारे पास आ जाता है हाउ टू सॉल्व अ एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम। वी हैव मल्टीपल अप्रोचेस। ठीक है, मैंने बहुत कम और सिर्फ 4 अप्रोचेस यहाँ पे सब मेंशन की हुई हैं, लाइक यू कैन यूज अप्रोक्सीमेट एल्गोरिथम, रेंडमाइजेशन, पैरामीटराइजेशन एंड ह्यूरिस्टिक। अगर आप एआई के स्टूडेंट हैं तो आपने कहीं ना कहीं ह्यूरिस्टिक एल्गोरिदम भी पढ़ा होगा। बेसिकली दीज ऑल आर अप्रोचेस जिसके अंदर हम अपने पास कभी भी एक फिक्स एस्टिमेटेड आंसर नहीं दे सकते। हमारी जितनी भी कैलकुलेशन होंगी वो या तो आपके पास अप्रोक्सीमेशन पे चल रही होंगी, या आपने पास अपनी कैलकुलेशन जो है वो एस्टिमेशन निकाल के बता रहे होंगे। दैट इज नॉट अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम, दैट इज नॉट अ फिक्स नंबर ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इन टर्म्स ऑफ, अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो हमारे पास हमेशा इन अप्रोचेस के अंदर जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज आ रही होती हैं, जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, वो एक रेंज या एक अप्रोक्सीमेट आपके पास चीज़ें निकल के आ रही होंगी इस अप्रोच के थ्रू। हम कभी ये नहीं कह सकते कि दिस इज द फिक्स नंबर ऑफ या दिस इज द ऑप्टिमल आंसर। कभी भी एनपी प्रॉब्लम्स आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं करेंगी। हाँ, अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को पॉलिनोमियल टेक्निक में कन्वर्ट कर देते हैं एंड देन उसके बाद आप उसको सॉल्व करके अपना जो भी टारगेटेड या डिजायर्ड आउटपुट अचीव करते हैं, दैट विल ऑल्सो बी काउंटेड इन अ ऑप्टिमल अप्रोच। बट अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपके पास ऑप्टिमैलिटी का जो पार्ट है वो नहीं अचीव हो सकता अगर आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेट एल्गोरिदम या रेंडमाइज या पैरामीटराइज या हेरिस्टिक एल्गोरिदम को यूज करते हैं। ये 4 एल्गोरिदम थे जिनमें से हमने कहा था कि हम जो जिस अप्रोच पे काम करना चाहते हैं, हम जो अप्रोच यूज करेंगे इस सेमेस्टर, वो थी हमारी अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन अप्रोच जो है हमारे पास, उस अप्रोच के अंदर हम जो थे अपने पास चीज़ों को डिस्कस तो कर रहे थे, लेकिन इन उनके साथ साथ हम एक एस्टिमेटेड आंसर भी फाइंड आउट कर रहे थे। उसके बाद हमारे पास एनपी डिफरेंस और डिफरेंसेस थे, एनपी हार्ड और एनपी कंप्लीट के। ये सारी बातें वही हैं जो आपने ऊपर अभी देखी थी। लाइक अगर मैं इस पॉइंट को दोबारा डिस्कस करूँ, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अगर मैं एनपी हार्ड प्रॉब्लम की बात करूँ, इट डोंट हैव टू बी द नॉन पॉलिनॉमियल। ठीक है, अगर आपके पास एनपी हार्ड है, अगर यहाँ पे आप बात करें तो ये दोनों होने चाहिए।
एक भी हो, देखिए एनपी हार्ड हो या नॉन पॉलिनॉमियल हो, ठीक है। हार्ड होना जरूरी है, नॉन पॉलिनॉमियल ना भी हो तो चलेगा। यहाँ पे भी आपके पास क्या है कि एनपी नॉन पॉलिनॉमियल भी होनी चाहिए और हार्ड भी होनी चाहिए, तब हो जाके एक एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम बनती है। टाइम इज अननोन, और यहाँ पे टाइम आपके पास नोन एंड फिक्स होना चाहिए, आपके पास एनपी कंप्लीट हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, इट इज़ अ ऑप्टिमाइज प्रॉब्लम्स यूज, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन आपके पास यहाँ पे यूज होती होगी, यहाँ पे डिसीजन प्रॉब्लम यूज होती है। तो ये आपके पास छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं दैट यू हैव टू नो। यहाँ पे आपके पास इसके एग्जांपल्स अवेलेबल हैं। लाइक अभी हमने वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम की बात की थी, हम वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं इसमें। हेमिल्टोनियन ग्राफ को डिस्कस करते हैं इसमें। ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, ट्रैवलिंग सेल्समैन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ट्रैवलिंग सेल्समैन स्टार्ट हो रही थी। यहाँ पे ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम की कुछ रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बेसिकली व्हाट इज ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके अंदर आपके पास, लेट सपोज कि आपके पास कोई राइडर है, या लेट सपोज कि आप कोई टूरिस्ट हैं, और आपको कराची से ट्रैवल करना है एंड यू वांट टू विजिट 5 और 6 नॉर्दर्न एरियाज, ठीक है। कि जगहों को आपने विजिट करना है जाके। बट अगर आपको उन 4-5 जगहों को विजिट करना है, तो उन 4-5 जगहों को विजिट करने के लिए आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। मैं अपना सबसे पहले ट्रैवल कहाँ से स्टार्ट करूँ, ठीक है। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि आप अपना ट्रैवलिंग जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, लेट सपोज मैं कराची से ट्रैवल करना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ट्रैवलिंग के लिए मेरे पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटी अवेलेबल है। मैं यहाँ से डायरेक्टली इस्लामाबाद चला जाऊँ, मैं इस्लामाबाद से जाके अपने पास से ट्रैवलिंग शुरू करूँ, या फिर मैं अगर डायरेक्टली इस्लामाबाद से ट्रैवलिंग नहीं करना चाह रहा, तो फिर मैं अपने पास हो सकता है कि कहीं और से, अच्छा अब कहीं और से कहाँ, मैं हो सकता है लाहौर से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। सो इट डिपेंड कि आप अपने पास जो हैं क्या करने में इंटरेस्टेड हैं। तो आपके पास मल्टीपल अप्रोचेज हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जिसके थ्रू आप अपने पास ये डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। आपको डिसीजंस लेने के लिए ज़रूरी ये नहीं है कि आप अपने पास इन डिसीजंस में चीज़ों को यानी कि रूट्स को मैप करें, या रूट को अपने पास जो है प्योरिटी दें। आपके पास इसमें ट्रैवलिंग डिस्टेंस काउंट भी होगा, ट्रैवलिंग के एरिया जो आप विजिट करना चाह रहे हैं वो सिटीज़ भी काउंट होंगे। इसके साथ साथ आपके पास आपका डिस्टेंस कितना आ रहा है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो हमें इन चीज़ों को फोकस करना था। अच्छा, आपके पास स्क्रीन पे स्लाइड्स भी विजिबल हैं, पहले जी बताएं। ठीक है, यस मिस विजिबल है। ठीक है, ओके। अच्छा, हमने उसके बाद यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज देखी थी, हमने कॉम्प्लेक्सिटीज डिस्कस भी की थी, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, हमने जब कॉम्प्लेक्सिटीज की बात की थी ना, तो मैंने आप लोगों को शायद एक ग्राफ भी दिखाया था, जिस ग्राफ के अंदर हमने कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज की बात की थी। लेट सपोज कि अगर हम यहाँ पे बात करें, दे आर n-1 नंबर ऑफ फैक्टोरियल्स, n-1 पॉसिबिलिटीज आर अवेलेबल टू सिलेक्ट अ वर्टिसेस और अ ग्राफ, ठीक है। हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। ये हमने कुछ पॉसिबिलिटीज सोची हैं कि लेट सपोज कि मैं अपने पास एक ट्रैवलिंग के लिए एक डिस्टेंस को पैरामीटर जो है वो फिक्स कर लूँ कि यार मेरा डिस्टेंस इतना किलोमीटर है, तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, या मैं कॉस्ट को फिक्स कर लूँ, या फिर मैं अपने विजिट के लिए जो एरियाज या सिटीज़ है मेरे में उनको फिक्स कर लूँ। तो आपके पास मल्टीपल अप्रोचेज ना इस तरह की होती हैं, एंड यू हैव टू थिंक कि आप किस अप्रोच के ऊपर काम करने में इंटरेस्टेड हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास ट्रैवलिंग सेल्समैन का एक सूडो कोड आया था, जिसके अंदर हम ये डिसाइड कर रहे थे कि आपने अपने पास, लेट सपोज के आपके पास जो भी नंबर ऑफ सेट्स, लेट सपोज के अगर नंबर ऑफ सेट नहीं है, मेरे पास एक छोटा सा ग्राफ है जिसके अंदर मेरे पास 4 वर्टिसेस हैं और मेरे पास मल्टीपल डिस्टेंस है, ठीक है। अब इट्स अ बाई डायरेक्शनल ग्राफ, ये बात हमने पहले डिस्कस की थी, नहीं पॉसिबल। आप जब क्लास में एग्जाम्पल्स कर रहे थे तो हमने एक यूनी डायरेक्शनल ग्राफ भी डिस्कस किया था, एंड वी हैव मल्टीपल डिस्टेंसेस। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये ही ग्राफ आपके पास बाय डायरेक्शनल नहीं है, इट्स अ यूनी डायरेक्शनल ग्राफ, इट मीन्स कि यहाँ से ए से बी का डिस्टेंस जो है मेरा, वो डिस्टेंस है मेरा 4, ठीक है। बी ए पे नहीं जा रहा। लेट सपोज अगर मैं बी को ए पे वापस भेज रही हूँ, लाइक दिस, यहाँ पे आ रहा है, और इसका डिस्टेंस मैं कर देती हूँ 8। इज इट पॉसिबल कि क्या आप इस बात से एग्री करेंगे मेरी,
कि ए से बी पे जाने का डिस्टेंस मैंने इस ट्रैवलिंग सेल्समैन में कहा है कि जो है वो 4 है। वेट आपका वेट कह लें, डिस्टेंस कह लें। बट अगर मैं बी से ए आ रही हूँ तो द सेम डिस्टेंस विल बी कन्वर्टेड इनटू अ डबल, और वो हो रहा है 8। इज इट पॉसिबल? सेम एज इट इज, यहाँ पे मैंने कहा ए से सी पे जाने, सी से ए पे आने का जो डिस्टेंस है वो है 7। बट अगर मैं ए से सी पे आ रही हूँ यहाँ पे, तो मैं इसका डिस्टेंस चेंज करके कह देती हूँ 3। नौ, क्या ये चीज पॉसिबल है कि आपके पास अगर आप कोई यूनि डायरेक्शनल ग्राफ लेते हैं, अब हम यूनि डायरेक्शनल की बात कर रहे हैं, हम बाई डायरेक्शनल से बाहर आके थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं अपनी, तो क्या यूनि डायरेक्शनल में ये पॉसिबिलिटी है मेरे पास कि मेरा जो ग्राफ है इंस्टीड ऑफ अ बाई डायरेक्शनल वो यूनि डायरेक्शनल में चला जाए, और मेरा जो डिस्टेंस कवर हो रहा था या डिस्टेंस को जो मैं चेक कर रही थी, कवर कर रही थी, अब वही डिस्टेंस मेरा मल्टीपल जो चीज़ें हैं उन पे बेस कर, लेट सपोज कि अब मेरे पास ग्राफ के अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स आ गए। एक तो ये ग्राफ एक यूनिडायरेक्शनल नहीं रहा, सॉरी बाई डायरेक्शनल नहीं रहा। दूसरा प्रॉब्लम मेरे पास यहाँ पे ये आ रहा है कि मेरे पास इसमें जो वेट्स हैं, डिस्टेंस है, वो मल्टीपल आ गए। तो क्या ये पॉसिबिलिटी ग्राफ के अंदर हो सकती है? ये मेरा क्वेश्चन है आप सबसे, कि मैं अपने पास एक ही रूट के जाने का डिस्टेंस डिफरेंट हो और आने का डिस्टेंस डिफरेंट हो। इज इट पॉसिबल? यस और नो में खाली आंसर देना है। यस मैम, पॉसिबल। अच्छा, लेट सपोज आप ए से बी पे गए हैं, ठीक है। आपका डिस्टेंस आया था 4। अगर अब मैं आपसे कह रही हूँ आप बी से वापस ए पे जाएं, ठीक है, आपको डिस्टेंस 8 हो गया। रीजन? या डायरेक्टली अब आपने स्टार्टिंग ग्राफ बी से किया, बी इज माई द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, मैं बी से ए पे आ रही हूँ, मेरा डिस्टेंस 8 है। मैं ए से बी पे जा रही हूँ, डिस्टेंस मेरा 4 है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 3 हो गया। नॉट पॉसिबल इफ वी फॉलो द सेम रूट। हाँ, हम सेम रूट फॉलो कर रहे हैं, रूट मेरा सेम है। मैं ए से बी पे जा रही हूँ, डिस्टेंस डिफरेंट है। मैं बी से ए पे आ रही हूँ, मेरा डिस्टेंस डिफरेंट है। सेम एज इट इज फॉर द केस ए एंड सी। यहाँ पे भी डिस्टेंस आपके डिफरेंट आ रहे हैं। तो इज इट पॉसिबल? देखिए नहीं हम, मिस, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है, पॉसिबल हो सकता है। बस रूट तो सेम ही है मिस। जैसे रूट सेम ए है। बी से आप ए में हाँ, आ रहे हैं, रूट देखिए सेम है, तो फिर हमारी, आपने जब फोर्थ पहले हाँ, डिफाइन किया हुआ है, हम्म हम्म, सही है, लेकिन ये फिर आप फोर बोलिए जो कि है ना, वही रूट है लेकिन डिस्टेंस कम कर दिया। हाँ, देखिए ए से बी पे जाने का डिस्टेंस था मेरे पास 4 है, दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन बट अगर मैं बी से ए पे आ रही हूँ तो मेरा डिस्टेंस ज्यादा है। सेम एज इट इज, ए से सी पे जाने का डिस्टेंस मेरा 7 है, बट मैं सी से अगर ए से सी पे आ रही हूँ तो डिस्टेंस मेरा 3 है। एंड सी से ए पे जाने का डिस्टेंस मेरा कितना आ रहा है? 7। तो ये कैसे पॉसिबिलिटी? देखिए हम ट्रैवलिंग सेल्समैन पढ़ रहे हैं, ठीक है, कीप इन माइंड। हम एक ऐसा एल्गोरिदम पढ़ रहे हैं जहाँ पे हमें मल्टीपल पॉसिबिलिटीज सोचनी है। क्यों सोचनी है मल्टीपल पॉसिबिलिटीज? बिकॉज हमारे पास यहाँ पे जो है अप्रोक्सीमेशन पे बात हो रही है, आपके पास रेंडमाइजेशन पे बात हो रही है। इट इज नॉट completely solvable optimal answer problem, so we have to think the multiple possibilities. अच्छा, नाउ लेट्स कम टू द आंसर। अगर हम इस प्रॉब्लम की बात करें जहाँ पे आपके पास ए से बी पे जाने का डिस्टेंस 4 था और बी से ए पे आने का डिस्टेंस 8 था, तो यस इट इज पॉसिबल। हाउ हो सकता है? आपने जब ट्रैवल किया ए टू बी, ठीक है, आपने बाय एयर ट्रैवल किया हो, ठीक है, आपका डिस्टेंस हमेशा क्या हो जाएगा? कम होगा। बट एट द सेम टाइम अगर आप वापस बी टू ए आ रहे हैं, ठीक है, अब ए एंड बी इज ऑफ एनी ऑफ द सिटीज दैट यू वांट टू टेक अपनी मर्जी से, तो जब मैं बी से ए पे वापस आ रही हूँ तो हो सकता है मैं बाय एयर या बाय प्लेन नहीं आई हूँ, हो सकता है मैं बाय कार आ गई हूँ, हो सकता है कि मैं बाय ट्रेन आ गई हूँ, ठीक है। तो आपके पास मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं अगर आपका ग्राफ बाय डायरेक्शनल नहीं है तो, ठीक है। तो अवेज यस द आंसर इज के हो सकती है पॉसिबिलिटी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं होगी, हो सकती है डेफिनेटली। हमने इस ग्राफ को सॉल्व करने के मल्टीपल वेज देखे थे, ठीक है। उनमें से एक तरीका तो ये था कि मैं इस ग्राफ को एज एन वो ले लूँ, ट्री के उस पर्सपेक्टिव से सॉल्व कर लें। हम यहाँ पे इसकी एग्जांपल भी लेट मी ट्राई कि अगर वो सॉल्व हो सके, ठीक है। हमारे पास इस ग्राफ के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट गिवन किए गए थे, ठीक है। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो था वो ए था
और हमारा जो एंडिंग पॉइंट था वो डी है। ठीक है। हम यहाँ पे कोशिश करते हैं एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करने की, और देखते हैं कि क्या हम यहाँ पे इस ग्राफ को एज एन ट्री मैप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अच्छा, हमारे पास स्टार्टिंग और हमारे एंडिंग पॉइंट जो होते हैं वो हमेशा सेम रहते हैं। ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आपको जो स्टार्टिंग है, आपका जो एंडिंग है, दैट मस्ट बी द सेम। ठीक है। ये आपके पास ट्रैवलिंग सेल्समैन की प्रॉब्लम है। आप भी अपनी रियल लाइफ में डेली ट्रैवलिंग सेल्समैन को फॉलो करते हैं। ठीक है। आप सुबह घर से निकलते हैं, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू कम बैक टू द होम, दैट इज द डेस्टिनेशन। तो आप भी यही प्रॉब्लम को डेली यूज कर रहे हैं। हमने क्लास में जब की थी तो हमने क्या किया था, यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट ए था। ठीक है। एंड देन वी हैव टू डिसाइड 3 रूट्स। ठीक है। आपके पास 3 ए से नोड्स निकल रही थी, ऐसा ही कुछ था। अच्छा, ए से बी पे जाने का डिस्टेंस मेरा कितना था यहाँ पे, हम यहाँ पे बी लिख दीजिएगा। ठीक है। आप ए से बी पे जा रहे थे, आप ए से सी पे जा रहे थे, और आप ए से डी पे भी जा रहे थे। ठीक है। हमारे पास तीनों नोड से जा रही थी आपके पास वर्टिसेस पे। इसी तरह आप अगर बी को देखें तो बी इज ऑलरेडी कनेक्टेड विद 2 मोर नोड्स। ठीक है। आप देखें बी इज कनेक्टेड विद ए, सी एंड डी। B is already belongs to A, that's why we cannot go back to the A। ठीक है। तो आपके पास जो रिमेनिंग नोड्स हैं B की, दैट इज C एंड दैट इज D। आप वो नोड्स यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सेम फॉर द केस, आपके पास C के साथ भी 2 नोड्स अवेलेबल हैं, और वो 2 नोड्स जो हैं आपके पास C एंड D। अब देखिए C से कौन कौन सी नोड्स मेरे पास निकल रही हैं। C इज कनेक्टेड विथ B, C इज कनेक्टेड विथ D एंड C इज कनेक्टेड विथ A। ए से मेरी नोट ऑटोमेटिकली कनेक्टेड थी, मैं जो बना के ऊपर से आ रही हूँ, हम वापस नहीं जा सकते। सो द रिमेनिंग नोट्स इज बी एंड सी। ठीक है। जो आपने ऊपर मेंशन कर दी, दैट यू डोंट नीड टू मेंशन इट अगेन। ठीक है। यहाँ से ए से कनेक्टेड था इसलिए मैंने नहीं किया, सॉरी, यहाँ पे सी नहीं आएगा, यहाँ पे डी आएगा। ठीक है। यहाँ पे डी आ गया। सेम फॉर द केस विद डी, आप ए से ऑलरेडी ओरिजिन से यानी कि रूट से आ रहे हैं, तो आप ए को दोबारा नहीं लिखेंगे। ए के अलावा आपके पास बच जाते हैं आपके पास यहाँ पे बी, एंड द लास्ट जो आपका वर्टेक्स था वो था सी। यहाँ पे आपके पास एक नई साइकिल आ जाती है। नाउ वी हैव टू चेक। सबसे पहले आपके पास एक नया नोड आता था सी का। सी से कौन कौन कनेक्टेड है, देखें आपके पास सी से डी कनेक्टेड हो सकता है, देखें आप बी कनेक्ट, ए और बी कनेक्ट नहीं कर सकते डायरेक्टली। Why? Because C is already connected with B, that is already mentioned in the upper, और हाइट पे हमने इसको लेवल पे बता दिया था, एंड B is already connected with the A। तो हम उसको दोबारा से नहीं ले सकते, तो that's why the remaining node जो आपने नहीं लिखी थी, that is D and I have to mention it here। same as it is, यहाँ पे भी वही होगा कि आपने यहाँ पे भी एक मेंशन करनी थी, that is C। यहाँ पे आपके पास जो नोड आपने नहीं लिखी, लाइक बी कनेक्टेड था, सी कनेक्टेड था, ए कनेक्टेड था, जो रह गई थी वो आपके पास थी डी। ठीक है। बी से आपने डी को कनेक्ट कर दिया, रेस्ट ऑफ द जितनी भी वर्टिसेस थे वो आप कनेक्ट कर चुके थे। सेम एज इट इज, यहाँ पे आपने जो वर्टेस कनेक्ट नहीं की थी वो है आपकी बी। यहाँ पे जो आपकी वर्टेक्स थी वो है, अच्छा, यहाँ पे आपके पास सी आना चाहिए, क्योंकि आप ए डी और बी को ऑलरेडी यूज कर चुके थे। एंड देन हेयर वी हैव द लास्ट वन इज बी। यहाँ पे आपके पास सारी वर्टिसेस कंप्लीट हो गई। एंड एट द एंड आपके पास जब सारी वर्टिसेस ए बी सी एंड डी, ये सारे के सारे जब आपके पास वर्टिसेस कंप्लीट होते हैं, तो आपके पास लास्ट पॉइंट जो था हमारे पास बी सी एंड डी एग्जैक्टली वंस। ठीक है। आपने सबको एग्जैक्टली वंस विजिटेड किया एंड देन रिटर्न टू द ए। एट द एंड ऑल द वर्टिसेस मस्ट हैव टू बी रिटर्न टू द ओरिजिन, दैट इज ए। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो मेरे पास ए वाली नोड है उन सबको लास्ट में मेंशन करना शुरू कर देंगे। लेट सपोज कि डी इज ऑलरेडी कनेक्टेड विथ ए। ठीक है। सी इज ऑलरेडी कनेक्टेड विथ ए। देखिए आपके पास सारी की सारी नोड्स ना कंप्लीट हो चुकी हैं। यू हैव विजिटेड ऑल द नोड्स एंड आफ्टर विजिटिंग ऑल द नोड्स यू हैव टू रिटर्न बैक टू योर ओरिजिन। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप सुबह घर से निकलते हैं, घर से निकल के आप इकरा आ रहे हैं, एंड देन यू हैव टू गो टू योर ऑफिस, एंड आफ्टर द ऑफिस यू हैव टू गो बैक टू द ओरिजिन, दैट इज योर होम, जहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया था। ठीक है। यहाँ तक करने के बाद हमारी क्लास 10 मिनट्स रहते हैं मीटिंग ऑफ होने में। मैं चाह रही हूँ कि इसी ग्राफ ट्री को पर ही ना पूरा ही कंप्लीट कर लें।
आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, आपके पास ये एक छोटा सा ट्री बन गया है। इस ट्री के ऊपर अब हमें इसकी शॉर्ट, देखें, द गोल इज टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ। अब आपके पास यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ ये आपको फाइंड आउट करना था। सो व्हाट वी हैव टू डू, हम यहाँ पे बॉटम अप अप्रोच यूज करते हैं। देखिए ट्री आपके पास जब भी आते हैं तो ट्री सॉल्व करने के आपके पास दो ही अप्रोचेस होती हैं, आइदर यू हैव टू यूज द टॉप डाउन अप्रोच और यू कैन गो विद द बॉटम अप अप्रोच। यहाँ पे हम अपने पास शॉर्टेस्ट रूट फाइंड आउट करने के लिए बॉटम अप अप्रोच को यूज कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास यही अप्रोच बुक में भी आपकी यूज हुई हुई है। लेकिन अगर आप इंटरनेट की बात करते हैं, यू हैव सी और यू विल फाइंड मल्टीपल अप्रोचेस एंड मल्टीपल मेथड टू सॉल्व दिस शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। कुछ लोग डायरेक्टली ग्राफ बना के करते हैं, कुछ लोग मैट्रिक्स बना के करते हैं, कुछ लोग इनके सबसेट बना के करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द वेरिएशन दैट यू वांट टू ऐड एंड इट डिपेंड्स ऑन द कि आपके पास किस लेवल पर आप इस प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हमारे पास जो क्वेश्चन प्रॉब्लम गिवन थी, हम उसी ही को ही लेते हुए सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने जो अपने डिस्टेंस यहाँ पे एक्स्ट्रा मेंशन किए थे, जस्ट फॉर लेटिंग यू नो कि हम क्या क्या पॉसिबिलिटीज मेरे पास अवेलेबल हैं, हम उनको देख सकते थे, ठीक है। तो मैं इन सब चीज़ों को हटा रही हूँ यहाँ से, और हमारे पास एक्चुअल डिस्टेंस था हम उनको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला जो मेरा डिस्टेंस था, या सबसे पहले जो मेरे पास चीज़ है वो है हमें जाना है ए से डी का। तो ए से डी का डिस्टेंस मेरा कितना है यहाँ पे 6। आपने यहाँ पे हर एक का डिस्टेंस मेंशन करते जाना है, ठीक है। ए से डी का डिस्टेंस है मेरा 6, ए से सी का डिस्टेंस है मेरा 7, ए से डी का डिस्टेंस है मेरा अगेन 6, ए टू बी डिस्टेंस है मेरा 4। अच्छा, ए से सी का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है मेरा अगेन 7, और ए टू बी डिस्टेंस मेरा आ रहा है 4, ठीक है। ये डिस्टेंस आपने यहाँ पे मेंशन किया है। अच्छा, डिस्टेंस मेंशन करने के बाद अब मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है, वो नेक्स्ट स्टेप ये है कि मुझे अपने पास से डी से सी का डिस्टेंस देखना है। डी टू सी डिस्टेंस इज 5, ठीक है। सी से डी जाए या डी से सी जाए 5, और प्लस इसमें आपने कर देना है जो आपने नीचे वाला डिस्टेंस, देखिए आप नीचे से ओरिजिन से आ रहे हैं ना, तो यू हैव टू कैलकुलेट द प्रीवियस डिस्टेंस एज वेल। तो आपके पास 5 + 6 इक्वल टू यहाँ पे हो जाते हैं 11। सो आपके पास यहाँ पे जो डिस्टेंस आपने कवर अप किया है वो है 11। सेम एज इट इज यहाँ पे आपके पास 7 है। 7 के साथ आप इसको प्लस करेंगे, एंड 7 प्लस होगा किसके साथ, सी टू डी। अच्छा, सी से डी जाने का डिस्टेंस है आपका अगेन 5, एंड यू विल राइट द आंसर हेयर। सेम एज इट इज ए टू डी आपका डिस्टेंस था यहाँ पे 6, एंड 6 के साथ आपके पास जो डी टू बी जाना है। सो डी टू बी आपका डिस्टेंस है 2, तो दैट विल बी बिकम 8। तो आपने सारी कैलकुलेशन इसी तरीके से करनी है। ए से बी का डिस्टेंस है आपका 4, और उसके बाद बी टू डी आपका डिस्टेंस है अगेन 2। तो 4 + 2 इज डेफिनेटली अ लेस वैल्यू, दैट इज 6। 7 यहाँ पे ऑलरेडी आपने ए से सी का कवर अप किया हुआ है, एंड देन आपने यहाँ पे सी से बी को भी कवर किया है, एंड दैट विल बी द 6, दैट बिकम्स 13। ओके, बी ए से बी का डिस्टेंस आपने कवर किया था 4, एंड बी टू सी आपका जो डिस्टेंस आ रहा है वो है आपका 8, ठीक है। चेक कर लीजिएगा सी टू बी या बी टू सी हमने जो डिस्टेंस लिखे हैं वो करेक्ट हैं या नहीं, ठीक है। अगर कहीं पे मिस्टेक हो तो वो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। सी टू बी आपका डिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है 8। हमने यहाँ पे भी सी टू बी में अ, जो डिस्टेंस लिखा है वो 6 लिखा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी आपके पास डिस्टेंस जो है वो 8 होना चाहिए, दैट्स द पॉइंट, ठीक है। और कहाँ पे है सी टू डी, ओके देन दैट्स इट, ठीक है। अब क्लियर है, अब सही है हमारी सारी वैल्यूज। अच्छा जी, यहाँ तक करने के बाद आपके पास जितने भी वैल्यूज हैं अब अपने इनको भी ऐड अप करना है, एंड देन इट विल गोज टू द अप। लाइक यहाँ पे आपके पास 11 आ गया था, आपने यहाँ पे 11 ऑलरेडी लिख लिया, और अब आपने सी और बी का डिस्टेंस देखना है। अच्छा, सी और बी का डिस्टेंस हमारे पास था 6, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको प्लस किया और लिख दिया यहाँ पे 6। डी टू बी आपका जो डिस्टेंस है वो है 2, और आप नीचे से 7 + 5 कर रहे हैं, दैट विल बी द 12,
ठीक है, 7 + 5 आपके पास जो है वो 12 है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास 6 + 2 = 8, एंड यहाँ पे 8 के साथ आपने बी एंड सी का डिस्टेंस भी देखना है। अब्दुल्ला, अपने पास चीज़ों को प्लीज़ जो है कंट्रोल में रखें, और अपना जो भी स्क्रीन टचअप टाइम है आपका ना, उसको बंद कर दीजिए, ठीक है? वैसे तो मैंने आपको डिसेबल कर ही दिया है, अदरवाइज आप बाकी चीज़ों को भी ना प्रॉब्लमेटिक ना क्रिएट करें दूसरों के लिए भी, ठीक है? अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा तो यू कैन लीव द क्लास, इट्स ओके, मुझे इशू नहीं है। थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस 8 हो गया। बी एंड सी का डिस्टेंस जो था मेरे पास है, वो है आपके पास 8। तो 8 + 8 = 16, ठीक है? अच्छा, एंड सो ऑन इट विल गो फर्दर। अच्छा, मीटिंग एंड हो जाएगी, इससे पहले हम इसको देख लेते हैं। अब देखिए, मेरे पास यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है 11 + 6, दैट इज 17। 12 + 2, दैट इज 14। अब मुझे यहाँ पे से कोई एक ही वैल्यू रूट के ऊपर लेके जानी है। पहले हमारे पास ना यहाँ पे दो सेपरेट थे, फिर देन इट विल कंबाइन एंड इट विल गो टू द अपवर्ड। तो अब आपके पास यहाँ पे जो है किस तरीके से आप करेंगे, जो द शॉर्टेस्ट वैल्यू इज कि 17 + 14। तो आप में से जो शॉर्टेस्ट वैल्यू आपको यहाँ पे लग रही है, आपने उसको ऊपर लेके जाना है। लेट सपोज कि मेरे पास यहाँ पे शॉर्टेस्ट बनती है 14, इस वक्त 14, एंड देन प्लस, और यहाँ पे प्लस के बाद बीच से ए का डिस्टेंस आपके पास जो था 4, 14 + 4 हो जाएगा, ठीक है? तो इसी तरीके से आपके पास जितनी भी वैल्यूज हैं, आपने इसको चेक करना है। अब आ रही है वॉइस क्लियर? अपने पास चेक करें, मेरी वॉइस आ रही है क्लियर, नहीं आ रही है? अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो भी मैसेज करके या फिर अपना माइक ऑन करके बता दें, ताकि फिर मैं हम उसको देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। आई थिंक मेरी वॉइस क्लियर है, शायद डेफिनेटली हो सकता है कि आपका इंटरनेट इशू भी हो जाए। तो वी हैव मल्टीपल पॉसिबिलिटीज राइट नाउ, ठीक है? अच्छा, सो दैट्स इट। उसमें आपने खाली जो शॉर्टेस्ट वैल्यू होती है, आपने उसको चेक करनी है, एंड देन द क्वेश्चन विल बी सॉल्व। तो दैट इज दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम, आपका किस तरीके से काम कर सकता है, सेम एज इट इज। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है, वो हम अपने पास एक न्यू जो हमारा लिंक है, हम उसमें शेयर करेंगे। मैं इस ही लिंक को जो है दोबारा शेयर कर रही हूँ, ठीक है? हमारी मीटिंग वैसे भी अब एंड होने वाली है, और एंड होने के बाद जो है, क्लियर आ रही है, थैंक यू। तो उसमें हम नया जो है ट्रैवलिंग सेल्समैन के बाद हैमिल्टोनियन ग्राफ, हैमिल्टोनियन प्रॉब्लम को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? अगर आपका कोई टॉपिक, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ ये बात, ये है जिसको आपने रिवीजन करना है, लाइक नैपसैक प्रॉब्लम हमने डिस्कस की थी, हमने क्रस्कल या प्रेम्स को एक डिस्कस किया था, हमने इसके अलावा अगर आपकी कोई और प्रॉब्लम है जो आपको मैंने क्लास में पढ़ाई हो और वो आपकी मिस हो गई हो, एंड यू वांट टू बिकम के यार अभी वो हम जो है ना क्लास में डिस्कस कर लें, सो हम रिवीजन कर सकते हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं अभी मीटिंग दोबारा स्टार्ट होगी जब, ठीक है? थैंक यू। नेक्स्ट लिंक जो है आप दोबारा से सीखो ही ना, ज्वाइन कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।